रीयूज्ड कंटेंट आ गया आपके चैनल पे, बहुत अच्छी बात है, और करो गलतियां। देखो दोस्तों, आजकल जो एआई है और जो यूट्यूब का एआई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है मैं इस वीडियो में एकदम A to Z बता रहा हूं। रीयूज्ड कंटेंट से बचना है और आपके चैनल को डीमोनेटाइज होने से बचाना है तो आप मेरे वीडियो को पूरा देख लो। यहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपके चैनल को आप डीमोनेटाइज होने से बचा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी जो है इंफॉर्मेशन मिस मत कर देना। करते हैं रीयूज्ड कंटेंट आखिर क्या चीज है। शुरुआत अपन करते हैं। रीयूज्ड कंटेंट रेफर्स टू चैनल्स पर्पस कंटेंट दैट ऑलरेडी ऑन यूट्यूब और अनदर ऑनलाइन सोर्स विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री। मतलब जो चीज ऑलरेडी यूट्यूब पर या ऑनलाइन अवेलेबल है, आपने उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया है, ठीक है, बिना किसी अपने ओरिजिनल चीज दिखाए, तो ये चीज जो है वो रीयूज कंटेंट में आती है। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंटिव मॉडिफिकेशन, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वैल्यूज। रीयूज्ड कंटेंट में बी ऑल्सो बी नोन एज डुप्लीकेटिव और स्क्रैप्ड कंटेंट। मतलब कि जैसे आपने एक चीज उठाई, ठीक है, आप देखो अच्छे से समझाता हूं। आप पहले क्या करते थे, आपको दो चीज ना लिखनी पड़े, दो एप्लीकेशन ना लिखनी पड़े, तो आप क्या करते थे, एक कार्बन कॉपी लगा देते। एक आपने देखा होगा ना, कार्बन आता है तो आप कार्बन लिख देते थे जिससे सेम टू सेम नीचे छप जाए, क्योंकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो ये सब चीजें रीयूज कंटेंट में आ रही हैं। मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सेम टू सेम उठा के आप दूसरा उसी में रेप्लिकेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। ठीक है, टेकिंग यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम अदर वेबसाइट एंड पब्लिशिंग इट योर ओन। मतलब दूसरे का उठा के आप आपके चैनल पे डाल रहे हो, तो ये रीयूज कंटेंट में आता है। ठीक है, आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरे का कंटेंट उठाया, फेसबुक से उठा लिया, इंस्टाग्राम से उठा लिया और फिर यूट्यूब पे डाल दिया। आपका उसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपकी उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं है, मतलब कि आपका तो वो है ही नहीं, तो ये रीयूज कंटेंट में आएगा। अब देखो, इसमें अपन बात करते हैं, to figure out whether your content is reused, our reviewers will check your content to understand how you create, participated in or produce your content. Our viewers may check your channels. देखिए मतलब क्या है, जो YouTube की तरफ से आजकल क्या होता है, एक जो पर्सन है वो हायर किया जाता है आपके चैनल को चेक करने के लिए। जब आप अप्लाई करते हो कभी मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है, तो वो पूरे आपके चैनल को A to Z देखता है, आपकी वीडियोस देखेगा, आपके शॉर्ट्स देखेगा, आपके थंबनेल देखेगा कि आप किस तरह से खुद का बना रहे हो या फिर दूसरे का यूज कर रहे हो। वो क्या देखेंगे, आपका वीडियोस देखेंगे, आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वो भी जरूरी है। डिस्क्रिप्शन भी आप दूसरे का कॉपी नहीं करना, अगर आपने डिस्क्रिप्शन दूसरे का कॉपी किया तो भी आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट लग जाएगा। वीडियो का टाइटल वो भी बहुत जरूरी है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन वो भी बहुत ज़रूरी है, दूसरे का कॉपी नहीं करना। अगर आपने दूसरे का कॉपी किया तो रीयूज कंटेंट लग जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अवर रीयूज कंटेंट पॉलिसी अप्लाइज टू योर चैनल एज अ होल। पूरी जो रीयूज कंटेंट पॉलिसी है वो आपके पूरे चैनल पे लग जाएगी। इफ़ यू हैव वीडियोज़ दैट वायलेट अवर गाइडलाइंस अब और इफ़ वी कैनॉट क्लियरली टेल that you made the content, monetization will be removed from your channel। मतलब एक तो आपने गाइडलाइन फॉलो नहीं की, और अगर YouTube को लगता है कि आपका ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है तो वो आपके चैनल को मोनेटाइज ही नहीं होने देगा। चाहे आप कितनी भी बात कर लो, कितनी भी अपील वीडियो लगा लो, कहीं ट्विटर पे मेल कर दो। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं कि ट्विटर पे वो मेल कर देते हैं, ट्विटर पे मतलब ट्वीट कर देते हैं, तो उनको लगता है कि आपका चैनल वापस आ जाएगा। नहीं आने वाला, ये चीज़ ध्यान में रख लो। 2026 बहुत स्ट्रिक्ट है यूट्यूब। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज अलाउड टू मोनेटाइज। वी वांट टू रिवार्ड क्रिएटर्स फॉर ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट दैट एड्स वैल्यू टू व्यूअर्स। मतलब जो खुद का रहता है, जो खुद का अपना कंटेंट डालता है, तो उस चीज़ को वैल्यू देता है यूट्यूब, जो व्यूअर्स को कुछ अच्छा नया दिखा रहे हैं। If you put a funny or thoughtful spins or content you didn't originally create in a line with our guideline below,
you have transferred the content in some way. It's a fine to have this type of content on your channel, but individual videos may be subject to other policy like copyright. अब देखो जैसे क्या होता है कि आप दूसरे की वीडियो डाल रहे हो तो कई बार ऐसा होगा कि आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि भाई दूसरे का जो वीडियो अगर आप डाल रहे हो तो उसका वैल्यू जो इनकम होनी चाहिए वो उसको नहीं हो रही है, वो आपके पास ट्रांसफर हो रही है, उसके व्यूज कम हो रहे हैं, तो वो तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। और आपको पता है 3 स्ट्राइक आई तो आपका चैनल भी उड़ जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स वी अलो रीयूज कंटेंट इफ व्यूअर कैन टेल दैट देयर इज मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वीडियो एंड योर वीडियो। मतलब आजकल आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हैं, जो उसमें ऑप्शन आता है यूट्यूब शॉर्ट्स में, दूसरे की वीडियो पे अपना रिएक्शन डाल देते हैं, बस हो गया। लेकिन ये सब चीज़ भी कॉपीराइट में आ जाती है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। देखो सब कुछ चीज़ मैं पूरी बताते जा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप जो है चीज़ों को फॉलो करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट अलाउड टू मोनेटाइज, कौन कौन सी चीज़ें जो है अलाउड होती हैं मोनेटाइज करने के लिए, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू यूजिंग क्लिप फॉर अ क्रिटिकल रिव्यू। मतलब आप रिव्यू अगर कर रहे हो, अ सीन फ्रॉम अ मूवी वेयर यू हैव रीरिटन द डायलॉग एंड चेंज द वॉइस ओवर। मतलब मूवी का कोई सीन है, आपने उसकी जो है वॉइस ओवर किया है और डायलॉग को भी खुद से लिखा है, ठीक है, ये चीज़ें अलाउ है। रिप्ले ऑफ स्पोर्ट टूर्नामेंट वेयर यू एक्सप्लेन द मूव्स एंड कॉम्पिटिटर डिड टू सक्सीड। मतलब कोई सा भी खेल है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई सा भी जो स्पोर्ट्स है, वहाँ की आप टूर्नामेंट को एक्सप्लेन करते हो, वहाँ पर क्या क्या चीज़ हुआ है, ठीक है, वो सब चीज़ भी इसमें आता है, वो आप डाल सकते हो। रिएक्शन वीडियोस वेयर यू कमेंट ऑन द ओरिजिनल वीडियो। मतलब ओरिजिनल वीडियो पे अगर आप कमेंट कर रहे हो तो ही वो मोनेटाइज होगी। एडिटेड फुटेज फ्रॉम अदर क्रिएटर्स वेयर यू एड अ स्टोरी लाइन और कमेंट्री। मतलब दूसरे की वीडियो पे जब आप आपकी कमेंट्री करते हो, आपकी स्टोरी लाइन लगाते हो, तब जाके वो मोनेटाइज होगी। एडेड टू रीमिक्स कंटेंट ऑन शॉर्ट लाइक एडिंग ओरिजिनल कंटेंट टू अ सॉन्ग फ्रॉम आवर लाइब्रेरी और एडिंग द ओरिजिनल ऑडियो और वीडियो सेगमेंट फ्रॉम अदर वीडियो टू योर कंटेंट। मतलब आप अगर इनके YouTube लाइब्रेरी से सॉन्ग लगा के वीडियो में डाल रहे हो तो भी वो अलाउ होगा, ठीक है। कंटेंट दैट प्राइमरली फीचर द अपलोडिंग क्रिएटर इन द वीडियो। मतलब कि जो क्रिएटर है वो खुद वीडियो में आ रहा है तो भी चैनल मोनेटाइज होगा, ये सबसे अच्छा है। आप चैनल बना रहे हो तो आप ही आपके वीडियो में दिखाई दो। Reused content from other online source where the creator is either visible in the content or explain how the create editor to the content। मतलब अगर दूसरा जो क्रिएटर है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिखाई भी दे रहा है, उसका चेहरा है, तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। Edited footage with audio and visual effect on the top of the videos, reused content that demonstrate the substantive editing and shows is unique to your channel। मतलब आपको कुछ यूनिक करना होगा तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान में रख लो कि कौन सी जो है गाइडलाइंस वो आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। कंटेंट दैट वायलेट्स दिस गाइडलाइंस, ठीक है, क्या चीज़ गाइडलाइंस को नुकसान पहुंचाती है। टेकिंग समवन एल्स कंटेंट मेकिंग मिनिमल चेंजेस एंड कॉलिंग इट्स योर ओन ओरिजिनल वर्क वुड बी वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस। दूसरे का वर्क उठा के, दूसरे का वीडियो उठा के आपने डाल दिया और बोला कि ये आपका है, थोड़ा बहुत चेंज करके, तो वो जो है मोनेटाइज नहीं होगा आपका चैनल। इफ़ वी कैन नॉट टेल दैट कंटेंट इज योर इट मे बी सब्जेक्ट टू अवर रीयूज कंटेंट पॉलिसी। अगर यूट्यूब को ये लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं है तो वो आपको खटाक से यूट्यूब रीयूज कंटेंट पॉलिसी में झड़ देगा, ठीक है। दिस पॉलिसी अप्लाइज इवन इफ यू हैव परमिशन फ्रॉम ओरिजिनल क्रिएटर। और एक और चीज़, अगर आपके पास भले ही परमिशन है, सामने वाले जो क्रिएटर उन्होंने बोल दिया कि परमिशन है, लेकिन अगर यूट्यूब को लग रहा है कि आपका कंटेंट नहीं है तो वो रीयूज पॉलिसी के अंदर आपको चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा। रीयूज कंटेंट इज सेपरेट फ्रॉम यूट्यूब कॉपीराइट एनफोर्समेंट विच मीन्स इट्स नॉट बेस्ड ऑन कॉपीराइट परमिशन और फेयर यूज। अब देखो ये चीज़ बहुत बड़ी बात बोल दी। यूट्यूब क्या बोल रहा है, रीयूज पॉलिसी जो है और कॉपीराइट पॉलिसी वो दोनों अलग अलग है भैया, ध्यान रखना।
रीयूज पॉलिसी अलग है और कॉपीराइट पॉलिसी अलग है। जहां पर परमिशन तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर यूट्यूब को लग रहा है ये तुम्हारा नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। वो आपको कॉपीराइट में धर देगा, आपके रीयूज पॉलिसी लगा देगा। दिस गाइडलाइंस मीन्स समटाइम यू मे नॉट गेट क्लेम्स अगेंस्ट योर कंटेंट बट योर चैनल में स्टिल वायलेट अवर रीयूज गाइडलाइन पॉलिसी। मतलब कि आपका जो चैनल है वो गाइडलाइंस तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो आपको रीयूज जो है पॉलिसी लग जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा एग्जाम्पल देखो, मोर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नॉट अलाउड टू मोनेटाइज, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब जो और एग्जाम्पल आपको पूरे बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्लिप ऑफ मोमेंट फ्रॉम योर फेवरेट शो एडिटेड टुगेदर विथ लिटिल और नैरेटिव। मतलब दूसरे की, जैसे आप कपिल शर्मा शो की क्लिप उठा लो, वहाँ से उठा के आपने डाल दी, ठीक है, वो भी आपको कॉपीराइट में आ जाएगी। शॉर्ट वीडियोस यू कंपाइल्ड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट। आजकल लोग क्या करते हैं, चाइनीज़ ऐप से उठा लेते हैं और उसको डाल देते हैं सेम टू सेम, तो वो भी आता है रीयूज पॉलिसी में। कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट इवन इफ़ यू हैव देयर परमिशन। अब आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरे से परमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब सॉन्ग दूसरे का है तो आप कैसे डाल सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंटेंट अपलोडेड मेनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर्स। अब जैसे क्या रहता है, अब कोई ऐसी वायरल क्लिप रहती है तो बहुत सारे क्रिएटर्स उसको अपलोड करते हैं और आपने भी वही अपलोड कर दी, फिर भी वो रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। प्रमोशंस ऑफ अदर पीपल्स कंटेंट इवन इफ यू हैव परमिशन, ये और ध्यान रख लो। मतलब दूसरे का कंटेंट, जब जैसे कई लोग क्या करते हैं, बैटिंग ऐप प्रमोट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो वो भी आप आपके कंटेंट में प्रमोट कर रहे हो तो वो भी रीयूज कंटेंट में आएगा। कंटेंट डाउनलोडेड और कॉपीड फ्रॉम अनदर ऑनलाइन सोर्स विदाउट एनी सब्सटेंटिव मॉडिफिकेशन। अब जैसे मैंने बताया, आजकल लोग चाइनीज़ ड्रामा की कॉपी कर लेते हैं, साउथ कोरिया ड्रामा की कॉपी कर लेते हैं, मूवी क्लिप कॉपी कर लेते हैं, वो भी रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। कंटेंट दैट गेट्स व्यूज फ्रॉम मोस्टली नॉन वर्बल रिएक्शन टू योर वीडियोज विदाउट एडेड वॉइस कमेंट्री। मतलब अगर आपने खुद की कमेंट्री नहीं डाली, वॉइस ओवर नहीं डाला है, तो वो भी रीयूज कंटेंट में आ गया है। देखो दोस्तों, कितनी सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको कहीं पे भी नहीं बताई गई होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें बता देंगे तो आप यूट्यूब पे ग्रो कर जाओगे, और आप जितनी भी वीडियोस देखते हो ना, वो आपको पागल ही बनाते हैं, रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। तो मैंने आज आपको यहाँ पे रियलिटी दिखाई कि कैसे आप आपके चैनल को मोनेटाइज जो है डीमोनेटाइज होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखा है, थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली है, तो हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपको इसी तरह की और वीडियोस लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।